नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक छोटे से सूत्र पर हम बात कर रहे हैं। इस सूत्र को अगर आप अपने जीवन में स्थान दे दें तो आज अभी आपका रूपांतरण हो जाएगा। आज अभी आपके जीवन में क्रांति घट जाएगी। आज अभी एक बदले हुए इंसान आप हो जाएंगे। ये सूत्र है, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा और मैं भी तेरा। ये किसे संबोधित कर रहे हैं हम? ये किसे कोट कर रहे हैं हम? ये हम संबोधित कर रहे हैं अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने भगवान या इस यूनिवर्स को, इस अस्तित्व को, जिसे भी आप मानते हैं। महत्व ये नहीं कि आप किसे मानते हैं, महत्व ये है कि आप मानते हैं, आप समर्पण करना जानते हैं। समर्पण का महत्व है। तो आज से एक सूत्र अपने जीवन में पकड़ लें। सुख आए तो भी ईश्वर का वरदान, दुख आए तो भी ईश्वर का वरदान, और मैं स्वयं, यानी आप स्वयं, आप भी ईश्वर के वरदान, आप भी उन्हीं के। और जिस दिन ये सूत्र शब्द नहीं भाव बन जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि आप दूसरे इंसान हो गए, आप बदल गए, आप महामानव बन गए। ऐसा क्यों होता है? इस छोटे से सूत्र में क्या जादू है? जादू है समर्पण का। अभी हम हर बात में अपने आप को कर्ता माने हुए हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरा शरीर कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मैं। और जहाँ मैं होता है, वहाँ पर ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो बोलता है ठीक है, आप अपने अंतःकरण के हिसाब से करें, आप अपनी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के हिसाब से करते रहें और आप उसी हिसाब से फल भी पाएंगे। लेकिन जब हम सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने खुदा को, अपने गॉड को अर्पित कर देते हैं, तो हम आ जाते हैं समर्पण के भाव में। हम रह जाते हैं सिर्फ साक्षी, हम रह जाते हैं सिर्फ निमित्त। हम सिर्फ निमित्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साची, कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ। तुम क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम निमित्त हो। बस ये मान लो, कर्ता भाव का त्याग कर दो, साक्षी हो जाओ। और यही सूत्र, यही अपूर्व सूत्र, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी क्या होता है, दुख आता है तो हम तो भगवान को सौंप देते, हे भगवान देख लेना, ये कष्ट आ गया, ये पीड़ा हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत दुख में हूँ, हे भगवान अब तुम ही रक्षा करो। ठीक है, दुख के तो हम साक्षी हो जाते, दुख का तो हम बिल्कुल समर्पण कर देते। लेकिन सुख, सुख आया, कोई पद मिला, कोई प्रतिष्ठा मिली, पैसा मिला, कहीं से कोई यश प्राप्त हुआ, तो हम बस चढ़ गए चने की झाड़ पे। देखा मैंने कर दिया, देखा मैं ऐसा, देखा मैं वैसा, देखो मैंने ये किया। हम आ गए अहंकार में। हम दुख को तो समर्पित करना चाहते हैं लेकिन सुख को नहीं। और भगवान ऐसा सौदा नहीं करता। समर्पण तो पूरा करना होगा, दुख हो या सुख हो। अपने अहंकार का भी समर्पण, सब कुछ उसके हाथ में, इस अस्तित्व के, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, आपके इष्ट के हाथ में। आप सौंप कर देखिए और वो कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देगा, ये भाव आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आप 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 चमत्कार महसूस करेंगे। ये सूत्र ही चमत्कारी है। आप आप ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति में ताकत है कि नहीं जिसको मैं समर्पित कर रहा हूँ, इस भगवान में शक्ति है कि नहीं, इस अस्तित्व में शक्ति है कि नहीं। उसकी शक्ति के चक्कर में मत रहे। शक्ति आपके समर्पण में होती है, आपके भाव में होती है। जब पूरे भाव से आप समर्पण कर देते हैं, जब पूरे भाव से आप सिर्फ साक्षी रह जाते हैं, कर्ता नहीं रह जाते हैं, तो ये पूरा अस्तित्व आपके ऊपर ईश्वर बन के बरस पड़ता है। पूरे मार्ग जो बंद हो जाते हैं वो खुल जाते हैं। और आपको ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में मिलते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आपका जीवन ही चमत्कार बन जाता है। तो इस अपूर्व सूत्र का ज़रूर लाभ लें और इसे अपने परिवारजनों तक, समाज तक भी पहुंचाएं। क्या सूत्र है? सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, मैं भी तेरा। बस ये शब्द ना रह जाए, ये आपका भाव बन जाए, ये एक मंत्र बन जाए जिसे आप चैंट ना करें, जो आपका अनुभव हो जाए, जो आपका भाव हो जाए, जो आपका रोम रोम बोल पड़े।
इतना कर दीजिए, उसके बाद जीवन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब स्वतः ही हो जाएगा। थैंक यू।